मैं ये आभारी हूँ कि उनकी वजह से मुझे पुनः ये बुक पढ़ने का मौका मिला है ना। हाँ हाँ, एक गुरु जो उन्होंने मुझे ये दिया था टास्क, गुरु वैष्णव और उसका, तो उसमें मैंने ये बुक पढ़ी, बहुत सुंदर बुक है। बस मैं सजेस्ट करूँगा, ये हलदर स्वामी महाराज के द्वारा लिखी है ना। ये हलदर स्वामी महाराज के द्वारा लिखी हुई बुक है। तो बहुत, और आप सभी ने पता होगा कि महाराज जी द्वारका में जब दिए थे सेशंस गुरु तत्व के ऊपर, तो बहुत सुंदर है। पर्सनली मतलब मैं अभी जो बोलने का प्रयास भी करूंगा, उनकी कृपा से बोलने का प्रयास करूंगा, गुरु वैष्णव सेवा। तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करेंगे इन केस कि हमें कभी भी गुरु वैष्णव की सेवा, ये जो टॉपिक है, उस टॉपिक में आने से पहले मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, उसका अर्थ नहीं कि आपको नहीं देख रहा हूँ, मैं आपको ही देख रहा हूँ, यहाँ मेरा कंप्यूटर है, तो कृपया करके ऐसे मत सोचिएगा प्रोजेक्ट क्रॉस में कहाँ देख रहे हैं। कंप्यूटर में मैं आप सभी के दर्शन कर रहा हूँ। जितने लोग भक्त लोग वीडियो ऑन किए, मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि उनका पता चल रहा है कि वो सुन रहे हैं ध्यान से, तो वो प्रेरणा देता है मुझे। तो जितने वक्त हो सके ट्राई कीजिएगा वीडियो ऑन कर पाए, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, सिंसेरिटी दिखेगी। तो यस, हम लोग जो है गुरु वैष्णव, ये जो टॉपिक है, उनकी सेवा जो टॉपिक है, ये सेवा का जो टॉपिक है ना, ये शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ये इतना तो मैं मान लेता हूँ, जैसे मैंने प्रोजी से पूछा, प्रोजी ने बताया हम 16 माला करते हैं 16 राउंडर्स। मतलब हमें इतनी चीज पता चल गई है कि हमें जो है वो स्पिरिचुअलिटी का नीड के ऊपर क्लास देने की मुझे जरूरत नहीं है। यस नो, इतनी तो हमें इंटेलिजेंस आ चुकी है कि भाई मुझे मेरे जीवन में अध्यात्म का मुझे क्या जरूरत है, और मेरे जीवन में क्या फर्क, मतलब क्या डिफरेंस ला सकता है अध्यात्म, ये पता चुका है। अब ये जब मुझे पता चल चुका है कि अध्यात्म का मेरे जीवन में कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है, या फिर मेरा लाइफ का पर्पस ही है कि मुझे अध्यात्म को फॉलो करना है, ये बंद कर दो, मुझे फॉलो करना ही है अध्यात्म को, ये मेरा पर्पस ही, लाइफ का मेरा सबसे बड़ा पर्पस है कि मुझे अध्यात्म को फॉलो करना है। तो मुझे ये चीज समझनी चाहिए। जैसे हम ये चीज सिंपल मान ले अभी कि अगर मुझे कोई अगर मतलब नशेड़ी हो, या फिर कोई मुझे वॉलीबॉल प्लेयर हो, या फिर मान लीजिए कोई कुछ नहीं पर एटलीस्ट बच्चा से बड़ा भी बनना चाहे, तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए रहता है? गुरु चाहिए रहता है किसी भी चीज के लिए। गुरु का अर्थ क्या है? हमें वैलिडेशन देता है, हमें करेक्शन देता है, और हमारे जो हम जो वर्क करने वाले हैं उस वर्क को ट्रांसफॉर्म भी करता है ना, जिससे हम परफेक्टली उस चीज पे वर्क कर सके, उसे हम गुरु बोलते हैं। सो गुरु ऐसी चीज है कि जो, अगर संस्कृत, आवाज आवाज आवाज, हरे कृष्ण, हरि बोल। यस, तो गुरु जो शब्द का लिटरल जो मीनिंग है ना, वो क्या है? गुरु मतलब हैवी। जिस चीज को हैवी बोला जाए उसे हम गुरु बोलते हैं। लाइफ में जो भी चीज हैवी हो, जो चीज, तो इस संसार को क्या बोलते हैं अपन? इस संसार को क्या बोलते हैं? भव सागर बोलते हैं, है ना। देखिए, आप रिप्लाई दे सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि मोनोटोनस है, मैं एकदम स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। हम एक डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ, दो आप बोलने के बाद म्यूट कर दीजिएगा, फिर ऐसा ना हो दूसरे डिवोटीज को डिस्टर्ब हो जा रहा है। और हाँ, आप लोग करिएगा, हम कन्वर्सेशन करेंगे, जिससे क्या हम सो ना जाए। तने मैं बोले जा रहा हूँ धीरे धीरे धीरे, आप सोने जा रहे हैं। ऐसा हमें नहीं चाहिए। तो इससे थोड़ा सा इंटरेक्शन आप रखिएगा, जिनकी भक्त की चीज इच्छा हो ये हो, तो आंसर दे सकते हैं। मुझे वही चीज अच्छी भी लगती है, तो मैं जब भी बोलूँ तो आप आंसर दे सकते हैं। तो हाँ, गुरु मतलब क्या है कि ये क्या संसार क्या है? भव सागर है। गुरु मतलब क्या है? हैवी है। अब किसी भी पानी के अंदर कोई भी अगर अपन चीज रखते हैं, तो वो तैरता कब है? जब वो लाइट होता है। और वो हैवी होता है तो क्या करता है? वो तुरंत डीप डाउन चला जाता है। सो कोई ऐसी चीज जो हमें एसेंस की ओर लेके जाए, जो हमें डीप डाउन की ओर लेके जाए,
जो इतनी हैवी सब्सटेंस हमें बताए कि हमें फोर्स डाउन करे उस सोचने के लिए, जो हमें उस पर्पस, जिस पर्पस से उसके पास जा रहे हैं, उस पर्पस को सीधा टच करे, रादर देन ऊपर ऊपर बातें बताए बिना, उसको क्या बोलते हैं अपन? गुरु बोलते। गुरु हमारे जीवन में इतना हेल्प करता है। जैसे सिंपल है, मुझे अगर वॉलीबॉल भी सीखना है, अगर किसी को सिंपल वॉलीबॉल सीखना है, जैसे यहाँ पे पीछे इतनी सारी बुक्स है, अगर मैं वॉलीबॉल की इतनी सारी बुक्स रख दूं, है ना, और आपको अगर कोई आदमी को सिलेक्ट करना हो, या फिर अगर अपन डे टू डे लाइफ का एग्जांपल दे सिंपल लॉजिक पे, तो आप सोच के देखिए कि अगर आप लोग ऐसे कोई डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो बोल रहा है कि मैंने सारी की सारी बुक्स पढ़ ली है, कभी किसी गुरु से नहीं मिला हूं, कभी किसी से गाइडेंस नहीं लिया है, किसी कॉलेज के पास नहीं गया हूं, कॉलेज में नहीं गया, क्या वो डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट कराएंगे? कोई नहीं कराएगा, है ना, पॉसिबल ही नहीं है कोई उनका ट्रीटमेंट कराएगा, कभी कोई नहीं कराएगा, है ना। तो हम किसके पास ट्रीटमेंट कराएंगे? जो एक ऑथोराइज्ड कॉलेज से पढ़ा है, या फिर जो एक ऑथोराइज्ड टीचर के पास पढ़ा है ना। जैसे अभी सिंपल है, जैसे कोई फील्ड का सबसे बड़ा कोई टीचर हो, जैसे मान लेते अपन बॉक्सिंग ही करना हो किसी को, और उसका मोहम्मद अली बहुत बड़ा जो बॉक्सर का नाम है, अगर कोई बोले मैं मोहम्मद अली से सीखा हूं, तो उसका क्या है, प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी फिजिक्स वाला बहुत फेमस चला है, कोई बोलता है मैं फिजिक्स वाले से पढ़ के इतना स्कोर किया हूं, तो उसका एक प्रभाव पड़ता है ना। अलग पांडे से मैं सीखा हूं, तो इसका एक प्रभाव पड़ता है। तो अगर हमें सभी चीज में, अगर सारी चीजों में अगर कोई भी लाइन ले, उस लाइन के अगर 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 एक्सपर्ट देखने जाए, तो हम एक्सपर्ट कब किसी को चुनते हैं? जब उसके पीछे वैसा कोई बड़ा नाम हो, कोई ऐसा चीज का बड़ा नाम हो कि भाई इस आदमी ने मुझे इस मोमेंट्री में गाइड किया था, इस आदमी ने उसके रियलाइजेशन ऐसे बताए थे जिससे मेरी लाइफ में वैसा चीजें हेल्प हुई। तो अगर एक सिंपल से मटेरियल थिंग्स के लिए हमें किसी ना किसी के ब्रांड नेम की जरूरत पड़ती है, तो जब हम स्पिरिचुअलिटी या किसी से स्पिरिचुअल गाइडेंस लेना चाहते हैं, किसी से भी हम सुन रहे हैं, वो अगर आके ऐसा मायावादी बोल के चला जाए कि अरे एक रात में बैठा था, मैं साधना कर रहा था, अचानक से ज्योत प्रज्वलित हुई, ज्ञान स्फुरित हुआ और मैं उस टाइम से मैं बाबा ज्ञानी बन गया। सो ऐसे को अपन गाइडेंस लेना चाहिए? नहीं, ऐसे को कभी गाइडेंस नहीं लेना चाहिए। और ऐसे को एटलीस्ट वैसे लोग तो नहीं लेना चाहिए जो वास्तविकता में, मैंने इसलिए पहले बोला कि जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना चाहते, है ना। ये लोग से वैसे लोग अट्रैक्ट होंगे जो लोग वास्तविकता में क्या करते हैं, जो लोग की इच्छा है कि भाई हमें कुछ ना कुछ इससे मिल रहा है। जैसे अभी अभय चरण सीरीज आप सभी ने अगर देखी हो, तो उसमें बाबा फाल्गु राम करके एक थे, है ना। वो फाल्गु बाबा राम को भक्तिनाथ ठाकुर ने कितना बड़ा पोपट किया था, उसको चुप कर दिया था। तो उससे लोग कब अट्रैक्ट होते थे? जब वास्तविकता में उसकी इच्छा थी कि भाई हाँ इससे मुझे बच्चा पैदा हो जा रहा है, ये मुझे हेल्प कर रहा है, या फिर इनके मुझे हेल्प करने से सोना चांदी मिल जा रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति मटीरियली आसक्त होगा, तो वैसे ही गुरु के पास आएगा जो मटीरियली उसको भव सागर में ऊपर तरने वाली चीजें से अट्रैक्ट कराएगा। और उसको डेप्थ एसेंस में जाना है, उसको डेप्थ तक पहुंचना है, तो उसको वास्तविकता में ऐसे गुरु की जरूरत पड़ती है जो उसे वो हैवी चीज बताए, जो उसे ऐसे मनोरंजन कथाएं ना बताए, है ना, कि भाई हाँ कुछ बोल दिया हमें आनंद हो रहा है। जैसे अभी बहुत सारे ऐसे कथाकार रहते हैं, कृष्ण जन्म करवा दिया, है ना। बहुत कुछ करा, आनंद होता है, पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो ये देखिए, मेरे को ये लेक्चर देने की जरूरत ही नहीं, मुझे तो आपको रिमाइंड करवाना है, बस सिंपल चीज है। क्योंकि हम सभी लोग, अगर मैं प्रभु जी की बात को अगर 110% सच मान के चलूँ कि हम सभी लोग 16 राउंडर्स है, सो हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं पे इतना तो पता है कि मेरे लाइफ में चैंटिंग कितना इंपॉर्टेंस देता है, मेरे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी कितना इंपॉर्टेंस देता है, और और मेरे लाइफ में ये जो प्रभुपाद जी का मिशन है वो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाया, तो ये हमें पता है। तो वास्तविकता में अब आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें जीवन में कहीं भी कुछ भी करने के लिए गुरु की जरूरत है। तो अब वैसे ही जहाँ पे कुछ भी करने के लिए गुरु की जरूरत है, तो हमें ऐसी वैष्णव मतलब फ्रेंड्स की भी जरूरत है जो हमें मोटिवेट करे हमारे मिशन में। जैसे सिंपल चीज है,
कि अगर मुझे बिजनेसमैन, बड़ा सा बिजनेसमैन बनना हो तो मुझे किसके साथ घूमना पड़ेगा? ऐसे दूसरे बिजनेसमैन के साथ घूमना पड़ेगा, जो मुझे कुछ ना कुछ ऐसे ऑप्शंस देंगे, कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज देंगे, कुछ ना कुछ ऐसे, मुझे बातचीत से इतना इंस्पिरेशन फील होगा, है ना? तो इसीलिए सेम वे में हमारे जो भक्ति जीवन जो है, उस भक्ति जीवन में भी हमें क्या है, ऐसे कोई वैष्णव की हमें संग चाहिए, वैष्णव का किसी का एसोसिएशन चाहिए जो मोटिवेटिंग हो। मैं फिर से बोलूंगा, जो हैवी हो, जो हमारे भक्ति जीवन को और ज्यादा मोटिवेट कर सके, और ज्यादा वो एनहेंस कर सके। सो अभी ये जो चीज है ना, ये चीज जो मैंने आपको अभी समझा है, उसको अगर शास्त्रीय टर्म्स में हम सीखने का प्रयास करेंगे ना, तो ये आता है साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध। जब भी हमें सिद्धि की ओर जाते हैं, हम स्वरूप सिद्धि की ओर जा रहे हैं ना, हमें स्वरूप जानना है कि भाई मैं वास्तविकता में किस स्वरूप में भगवान की सेवा कर रहा था, क्योंकि मैं ये जड़ शरीर हूं, मैं एक आत्मा हूं, और मेरा भगवान के साथ एक शाश्वत संबंध है। सो अब भगवान के साथ शाश्वत संबंध को जानने के लिए मुझे क्या है, भगवत गीता की ओर मुड़ना पड़ेगा। अब भगवत गीता की ओर मुड़ने के लिए मुझे भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा, मुझे बहुत ज्यादा नीति शास्त्र इन सब का अध्ययन करना पड़ेगा। अब इन सब अध्ययन करने के लिए भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम जो है वो इन शास्त्रों का ज्ञान जो है वो मेरे भक्तों को केवल देना। सो हम जब कभी बोलते हैं ना, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति, वह हल्दर स्वामी गुरु महाराज ऐसा बहुत सुंदर एक चीज बोल रहे थे, वो ऐसा बता रहे थे कि वास्तविकता में कृष्ण अगर करुणा सिंधु होते तो वो कंडीशन नहीं रखते ना कि मेरे भक्तों के सिवा किसी को मत बताना। पर चैतन्य महाप्रभु एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने आके ऐसा बताया, जारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु होए त्यारे ही देश। तो वास्तविकता में चैतन्य महाप्रभु आए बिना कंडीशंस के, इसलिए हम क्या बोलते हैं, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। वो वदान्याय, वदान्याय मतलब हम पे कृपा करने वाले व्यक्ति हैं। और दूसरा क्या है, महावदान्याय, महावदान्याय मतलब जिन्होंने इतना बड़ा कृपा कर दिया है जो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ मेरी लाइफ में। वरना हम सोचिए, अभी आप सभी को तो पता होगा, यंगस्टर्स भी क्लास में दिख रहे हैं, तो वास्तविकता में आप सोच के देखिए, आप लोग ऑनलाइन तो देखते होंगे, मुझे तो एक स्टूडेंट से पता चला है, उसने वीडियो भेजा था व्हाट्सएप पे, मैं आपको ऐसा हो तो दिखा दूं। तो उन्होंने भेजा था मुझे कि प्रभु जी अभी एक हलचल मच गई है दुनिया में, वो है एप्स्टीन फाइल्स करके। उन्होंने हरे कृष्णा टीवी वाला मुझे वीडियो भेजा था। तो इतना बड़ा व्यक्ति बनने के बाद भी लोग ऐसे पकड़ा जा रहे हैं लोगों का, तो क्या है मतलब, अर्थ क्या है, उनके पास कोई गुरु नहीं मिल पाया, उनको वो एसेंस हैप्पीनेस नहीं दे पाए। पैसे हैं पर पैसे कैसे उपयोग करना है वो इंटेलिजेंस नहीं है, बुद्धि है पर बुद्धि को कैसे उपयोग करनी है वो इंटेलिजेंस नहीं है। इसलिए दूसरों को हार्म करने में, अपनी सेल्फिश नीड्स को पूरी करने में, उसी में यूज करेंगे वो। तो इसीलिए मैं ये चीज बोलता हूँ कि हमें वैष्णव सेवा, गुरु सेवा, ये क्यों जरूरत है वास्तविकता में पता है, क्योंकि कृष्ण ने तो कंडीशंस रख दिए। तो अगर मैं सोचूंगा कि मैं सिर्फ चैंटिंग करके, शास्त्र अध्ययन करके कृष्ण को पा सकता हूँ, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कृष्ण के पास साधना सिद्धि वाले बहुत सारे लोग हैं, और उसकी बहुत कंडीशंस की लिस्ट है। महाराज जी इस बुक में ऐसा लिखते हैं कि हम तो मतलब इम्पॉसिबल सा है, बिकॉज हम जिस जीभ से हरिनाम लेते हैं उसी जीभ से हम गंदी गंदी बातें भी करते हैं। बोले कौन सा हम शुद्ध हरिनाम करने वाले। महाराज जी ऐसा लिखते हैं, महाराज जी बोलते हैं कि देखो, हमको घंटों घंटों प्रजल्प करने में, बातें करने में कोई इश्यू नहीं होता है, पर अगर हरिनाम करने की बात की जाए तो 16 माला बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। उसी के सामने अगर 24/7 देखे तो हमारी एंगेजमेंट बहुत विविड है, हम यूज कर रहे हैं, पर हम इसको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। तो इसलिए महाराज जी क्या लिखते हैं, हमें वैष्णव संघ की जरूरत है, हमें गुरु की सेवा की जरूरत है। और वहां पे क्या होता है, हम किससे बने हुए हैं, उसे बोला जाता है कृपा सिद्ध से बने। हम जो व्यक्ति है, हम कृपा के सागर से बने हैं। हम साधन सिद्ध बन नहीं सकते, हम साधना से कभी हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। हमें किसी ना किसी की कृपा चाहिए कि उसकी रियलाइजेशन वो हमें शेयर करें। जैसे आप सिंपल बोला जाए तो आप सभी लोग जो है वो 24/7, 24 आवर्स जो है वो मटीरियली एंगेज है, मतलब ऑफिस के कामों में है,
या फिर आप कहीं फैमिली मैटर्स में है, सारी चीज में है, पर कभी भी कोई भी आपको जो है आपकी इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी याद नहीं दिलाता कि भाई एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको चैंटिंग करना है, आपको रीडिंग करना है ना। पर एक गुरु ही ऐसे व्यक्तित्व है जो हमारे जीवन में आके, या फिर वैष्णव गण ही ऐसे व्यक्तित्व है जो हमारे ये चेन ऑफ एसोसिएशन से आके बीच में आके ब्रेक करते हैं और हमें एक थॉट देने का प्रयास करते हैं कि भाई लूप होल से निकल जाओ और याद करो कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या आपने अपनी माला कंप्लीट की, क्या आपने अपना रीडिंग कंप्लीट किया, देखो कृष्ण का लोक कितना अच्छा है, कृष्ण का चीजें कितना अच्छा है। तो वास्तविकता में अगर देखा जाए तो हमें भागना चाहिए, जैसे हम कुएं हैं, हम परेशान हैं, हम बाहर इतनी एडवर्टाइज, अब देखिए कभी भी आपने ऐसा देखा है कि भाई फ्रूटी की एडवर्टाइज में ऐसा बताया जाता है कि भाई फ्रूटी को सेल करने के लिए कृष्ण भक्त जा रहा है ऐसा नहीं होता है। एडवर्टाइजमेंट्स हो या फिर मूवीज हो, सब चीज में अभी जाके मूवीज ऐसी आ रही है, पर अभी तक सारी चीजों में जो है वो मटेरियल हैप्पीनेस ही फैक्टर किया गया था, सिर्फ और सिर्फ मंदिर। और वो मंदिर भी किसने बनाया है? शिव विग्रहारा धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनार्दो। तो गुरु ने हम पे कृपा करके शिव विग्रहार, भाई तुम भगवान से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, लाओ मैं तुम्हें विग्रह बना के देता हूँ, जाओ जाके विग्रह की सेवा करो जिससे तुम भगवान से कनेक्ट कर पाओ। चतुर्विदा श्री भगवत प्रसाद हो स्वाद, तो 4 प्रकार के प्रसाद बनाते हैं जिससे हम वो प्रसाद चख पाए, जिससे बाहर की चीजें ना खा पाए, है ना। ऐसे, और ये मैं जब गा रहा हूँ ना तो मुझे और एक चीज बहुत सुंदर याद आ रही है। आप सोचिए, हम सुबह सुबह उठ के राधा कृष्ण की सेवा करते हैं और भजन जो है, मंगला आरती जो है वो किसकी गाते हैं? वंदे गुरु श्री चरण आरविंद सो हम उठे हैं भगवान को याद करने के लिए, पर भगवान के सामने किसका प्रणाम कर रहे हैं? हम गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। ये तो प्रोसेस शिल प्रभुपाद जी ने दिया है। अब देखिए इस्कॉन में, अब इस्कॉन छोड़ के अब वृंदावन पूरा देखिए, इस्कॉन वृंदावन को देख लीजिए, सुबह सुबह क्या गाते बोलो? किसी को पता है इस्कॉन वृंदावन में मंगला आरती क्या गाई जाती है? अच्छा, आप वृंदावन नहीं गए, इतना दुर्भाग्य कौन भक्त लोग वृंदावन गए और सुना है सुबह सुबह क्या गाया जाता है? यस यस, थैंक यू। देव देव देवन जन प्रभु, क्या गाया जाता है सुबह सुबह उठ के? विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छड़ी उठ जीव। तो भगवान का ही गुण आप देखेंगे, उसमें भगवान के अलग अलग नामों के द्वारा उनका गुणगान किया जाता है। तो सारे वृंदावन में सब जगह पे भगवान को याद किया जाता है, कृष्ण के साथ ही उठाया जाता है। गौड़िया मठ में भी ऐसा ही। सिर्फ शिल प्रभुपाद जी ऐसे हैं जिन्होंने पर्पसफुली सुबह उठा के बोला कि भाई गुरु की शरण में जाओ, गुरु के माध्यम से ही आपको जो है वो कृष्ण प्राप्ति होने वाली है, वरना नहीं। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा न गति कुतोपि, भाई उनका प्रसाद मिलेगा तब जाके कृष्ण का प्रसाद मिल सकता है। अगर उनकी कृपा नहीं है तो भूल जाओ गुरु की कृष्ण की कृपा मिलता। और ये तो नरोत्तम दास ठाकुर भी अपने भजन में बोलते हैं कि भाई एक बार हरि स्थान अपराध है ताय हरिनाम, मतलब हरिनाम से उद्धार हो जाएगा। गुरु स्थान अपराध है ना ही परिस्थान, गुरु या वैष्णव के स्थान में। और इसका मैं बहुत बार अपन, जब भी मुझे ये टॉपिक दिया जाता है, मुझे ऐसे टॉपिक ये बहुत पसंद है। इसमें ज्यादातर मैं गुरु पूजा लेता हूँ, पर अभी मैं इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो लेता तो क्लास ज्यादा लंबी खींच जाती। मेरे भी कुछ भक्त आए इस क्लास में, तो मुझे उनको पता है कि उद्धव प्रभु जब बोलना शुरू करते हैं तो लंबा ही हो जाता है। पर मुझे टाइम दिया गया था 8:40 और अभी 8 ही मिनट बची है, तो इसलिए मैं इसको स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। पर अब देखिए देखिए वास्तविकता में, अब मैं लास्ट कंक्लूडिंग चीजें बोलूंगा तो यही चीजें बोलना प्रयास करूंगा कि अ, वास्तविकता में आप अगर देखेंगे कि गुरु का हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है या फिर कितनी बड़ी चीजें, मैं एक एग्जांपल हर बार देता हूँ। जैसे अगर हमारे क्लास में कुछ माता पिता हो तो हमें समझ आएगा इस चीजों से
कि अगर किसी भी घर में गए तो आपको अगर उस माता पिता को इम्प्रेस करना तो आप क्या करोगे, उनके बच्चों का गुणगान करोगे, है ना। जैसे अगर आपका बेटा है, उसके बारे में मैंने बोला आपका बेटा कितना सुंदर पढ़ाई करता है, आपका बेटा कितना सुंदर गाता है, तो माँ बाप ऐसे दुखी हो जाएंगे, अरे यार मेरे बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, मेरे बारे में तो बात की नहीं। नहीं नहीं, वो क्या होंगे, और ज्यादा खुश हो जाएंगे, वो और ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, वो आपको और ज्यादा खिलाएंगे। तो वास्तविकता में अगर मुझे माँ बाप तक जाना है तो उसका सरलतम माध्यम क्या है, मुझे किसका फ्रेंड बनने की जरूरत है, उनके बच्चों के फ्रेंड बनने की। अगर उनके बच्चों का मैं फ्रेंड हूँ तो कोई इश्यू नहीं, माँ बाप वैसे ही मान जाएंगे। तो वैसे ही आध्यात्मिक जगत में आप सोचिए, गुरु जो साक्षात हरित्र ना, समस्त शास्त्र, सभी शास्त्र में ऐसा बताया है कि गुरु साक्षात है। पर हमें ऐसा भी नहीं मानना है कि गुरु भगवान है, किंतु प्रभु या प्रिय एव तस्य, वो इसीलिए साक्षात है क्योंकि वो प्रभु के बहुत ज्यादा प्रिय है, वो निकटतम है। तो अगर मेरे जीवन में मुझे अगर कृष्ण भक्ति सीखनी हो, किसकी सेवा से मिल सकती, गुरु सेवा से मिल सकती। और मैं इसलिए बोलता हूँ इट्स ऑल अबाउट द रेलेवेंस, हम क्या सीख रहे हैं। जैसे मैं जिन भी लोगों के साथ घूम रहा हूँ ना, जैसे अभी कुछ समय मतलब आधे घंटे पहले एक स्टूडेंट आया, मुझे बोल रहा था कि प्रभु जी मैं एडिक्शन में फंस गया हूँ और मैं उस व्यसन को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मैंने सिंपल चीज बोली, तुम किस एसोसिएशन में घूम रहे हो ना, वही चीज डिटरमाइन करती है, तुम्हारा माइंडसेट डेवलप होता है। और ये प्रैक्टिकल बनते हैं, प्रैक्टिकल लॉजिकल बनते हैं। अगर मैं सुबह सुबह उठ के या फिर दिन भर में गुरु महाराज को, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई हमें जो है 3 बार त्रिसंध्या ऐसा आता है ना सुबह सुबह श्लोक में, इस त्रिसंध्या गुरुदेव को याद करना। तो त्रिसंध्या में अगर गुरु महाराज को याद कर रहा हूँ तो मैं, गुरु मुझे किसके सामने निर्देशित कर रहे हैं, भगवान के सामने। गुरु महाराज का और कोई वजह है नहीं, गुरु महाराज की लाइफ किसी और चीज से बनी है नहीं, गुरु महाराज का कर्म, गुरु महाराज का वाक्य, गुरु महाराज का मन और गुरु महाराज का शरीर तन, सब कुछ क्या है, भगवान के लिए। गुरु महाराज का लाइफ का एग्जिस्टेंस ही भगवान के लिए है। और गुरु को सेवा करने वाले वैसे शुद्ध भक्त, वैसे वैष्णवगण, उनका भी लाइफ क्या बना है, सिर्फ कृष्ण के लिए बना है। और मुझे क्या चाहिए, कृष्ण चाहिए। तो मुझे आपको पूछने की जरूरत है कि आप ही बताइए कि गुरु का हमारे जीवन में क्या रेलेवेंस है, कितना बड़ा रेलेवेंस है। अगर गुरु नहीं है, गुरु भक्ति नहीं है, क्योंकि सिंपल देखिए, व्यक्ति गुरु को अपने जीवन से कब रिजेक्ट करता है, जब वो ऐसा मानने लगता है कि मैं ही बड़ा गुरु बन गया, अब मुझे गुरु की जरूरत है, सारे शास्त्र मैं ही जानू। अब व्यक्ति ऐसा जब मानता है कि मुझे गुरु की जरूरत नहीं है, तभी वो अभिमान करता है। और जब वो ऐसा अभिमान करने लगा है, उसका अर्थ क्या है कि वास्तविकता में अब वो छत्र छाया से निकल चुका है। मतलब माया देवी अब उस पर अटैक करने वाली है, उसको कितना ज्यादा लोड लेना है। और आप एक जीवन देख के देखिए कि हम गुरु के आश्रित हैं, गुरु ने जो बोला उतना करना है, गुरु ने जो बोला उतना जीवन में पालन करना है, गुरु ने जितना बताया उतना सुनना है, और गुरु ने जितना बताया उतने ही हमारे जीवन का लक्ष्य बनाना है। तो हम कितने आश्रित हैं। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भगवान के पास जाना कि गुरु की। कितना आसान हो जाता है प्रोसेस जब हम शरणागत हो जाते, सिर्फ शरणागत होना है। पर हेजिटेशन है कि हमें इंडिपेंडेंट एंजॉयर बनना है, हेजिटेशन है कि भाई मेरा कंट्रोल चला जाएगा, हेजिटेशन है कि शायद हो सकता है कि मैंने सोचा कि भाई मंदिर जो है वो 2 फुट का हो, और गुरु महाराज ने बोला कि 1 फुट से ज्यादा मंदिर बनाना नहीं। तो हेजिटेशन है कि जैसे प्रभु जी है, मैं हूँ, हम सब ऑनलाइन प्रीचर्स है, तो हमें पता है कि ऑनलाइन प्रीचिंग में बहुत रिस्क रहता है, माया का, पूजा लाभ प्रतिष्ठा का। अब गुरु महाराज ने हमने देखा कि भाई इसका पूजा लाभ प्रतिष्ठा का दिक्कत आ रहा है, गुरु महाराज ने बोला कि आपकी 1.5 लाख की कम्युनिटी को मारो गोली, अब करो बर्तन धुओ। तो नहीं, ये अपना नहीं सकता, ये गुरुदेव, ये इंस्ट्रक्शन रिस्क है। इतना बड़ा मेहनत, हर उस टाइम में माइंड भी कैसे चीट करता है, अरे मैं प्रचार ही तो कर रहा हूँ, शिल प्रभुपाद का मिशन ही तो फैला रहा हूँ, मैं लोगों को 16 माला तक तो लेके जा रहा हूँ। पर हमें ये पता नहीं कि वास्तविकता में हम कृपा से वंचित हो जाते हैं। हमें गुरु को प्रसन्न करने में कृपा मिल रही है,
और वास्तविकता में जब हमें कृपा मिल रही है तब अब जैसे देखिए आप जो है आप 16 माला पहले करिए, अब करती है, और आप उन दीक्षित भक्तों को पूछ के देखिए कि उनके दीक्षा के बाद अब उनकी 16 माला हो रही है, वो क्या डिफरेंस। यू विल सी दे विल 110% से कि दीक्षा के बाद के 1 महीना जो 16 माला हुई ना, उससे अच्छी 16 माला कभी नहीं हुई, इतनी बेस्ट माला, क्योंकि गुरु ने हमारे 50% कर्म ले लिए थे। गुरु वास्तविकता में हमारी जिम्मेदारी ले रहा है, वो हमें ये प्रॉमिस दे रहा है, हमारा इतना सुंदर प्रोसेस है। अब देखिए 2 प्रकार के लोग बोले जाते, पता है, श्री प्रभुपाद जी बोलते थे, एक होता है बिल्ली वाले कैटेगरी, एक होते हैं बंदर वाली कैटेगरी। सो जो बिल्ली वाली कैटेगरी है ना, वो कौन सी है कि जहां पे बिल्ली का जो बच्चा है, वो बच्चा क्या करता है, वो बस पड़ा रहता है, और बिल्ली आके उसको क्या करती है, मुंह से उठा के लेके जाती है। और दूसरा क्या है, बंदर वाली कैटेगरी। बंदर में क्या, उस बच्चे को क्या है, पकड़ के रखना है, गुरु को, उसके माता को, पिता को। दोनों कैटेगरी बहुत सुंदर है, दोनों ही प्रोसेस में है, ईशोपनिषद बताता है दोनों वे में हमें जाना है। पर मैं ये चीज बता रहा हूँ कि वास्तविकता में अगर हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन को शरणागत हो गए, तो गुरु ऐसा बता रहे कि मैं तेरा हाथ पकड़ के ऊपर लेके जाऊं, ये चीज है। और इसलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हो सके तो इस क्लास के बाद जो है आप गुरु पूजा के जो लिरिक्स है हमारे श्री गुरु लिरिक्स है, वो एक एक लिरिक्स पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा वास्तविकता में क्या बता है। क्योंकि जो हमारा प्रोसेस है ना प्रभु जी, आप सभी लोग, ये लास्ट चीजें मैं बता रहा हूँ, हो गया है 8:40, मैं प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा 1-2 मिनट बस और। प्रभु जी 8:40 था ना प्रभु जी, इनकेस अगर डिवोटीज बोर ना हो रहे हो तो बस 1-2 मिनट बस कंक्लूड।